नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की, 10वीं की परीक्षा रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य युवाओं के सक्रिय योगदान से हासिल किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। देश में कोविड के 1,84,000 से अधिक मामले। महाराष्ट्र में कोविड महामारी की श्रृंखला तोड़ने के लिए पूरे राज्य में आज रात से 15 दिन के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार तय समय से 24 घंटे पहले आज शाम समाप्त। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के विभिन्न भागों में आज परंपरागत नववर्ष त्योहार पुथांडु, रोंगाली बिहू, विशु, नबाबर्षा, वैशाखडी मनाए जा रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। अमेरिकी प्रशासन ने इस वर्ष 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अपनी शेष सेना वापस बुलाने का निर्णय लिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है और 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढ़ाई का भी नुकसान न हो। कोविड की मौजूदा स्थिति, स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। 1 जून को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फैसला किया जाएगा। आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाएगा। कई राज्यों ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रशंसा की है और कहा है कि ये वैश्विक मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक नीति है। उन्होंने कहा कि नई नीति जाने माने शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दृष्टिकोण के अनुरूप ही है। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की 95वीं राष्ट्रीय बैठक तथा वाइस चांसलरों के राष्ट्रीय सेमिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र देश में संस्थागत और शैक्षिक मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एनईटीएफ का भी प्रावधान है, जो शिक्षा में टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर देता है। हम ये चाहते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज मल्टी डिसिप्लिनरी बने। हम स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, जैसे इजी एंट्री एग्जिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाकर आसानी से कहीं भी कोर्स पूरा करना। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की हर यूनिवर्सिटी को साथ मिलकर एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम करना ही होगा। श्री मोदी ने कहा कि बच्चे विशेष क्षमताओं से संपन्न होते हैं तथा संस्थागत मजबूती के साथ उनकी संकल्प शक्ति को बल देने से उन्हें मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं और उनके कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल युवाओं के सक्रिय योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
आज जैसे जैसे देश आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा है, स्किल युवाओं की भूमिका और उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्किल्स की इसी ताकत को देखते हुए देश को पहले शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के कोलैबोरेशन पर बहुत जोर दिया था। आज तो देश के पास और भी असीम अवसर हैं और भी आधुनिक दौर के नए नए उद्योग हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा से लेकर 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, आज दुनिया में भारत फ्यूचर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके द्वारा दी गई सीख से भारत और इसके नागरिकों को शांति तथा सफलता के मार्ग पर चलने में मदद मिली है। आज डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों ने एक नए लोकतांत्रिक भारत की परिकल्पना की थी। इसका दिशा निर्देशन बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा संविधान के रूप में दिए गए उपहार के माध्यम से किया गया। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान की मजबूत नींव के निर्माण का श्रेय डॉक्टर आम्बेडकर को ही जाता है। उन्होंने कहा कि इस मजबूत नींव ने लोकतंत्र में भारत के शाश्वत विश्वास को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किशोर मकवाना द्वारा लिखित डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे ये पुस्तकें अवश्य पढ़ें। श्री मोदी ने सबसे ये आग्रह भी किया कि वे बाबा साहेब के जीवन और सिद्धांतों को समझें। मैं चाहूंगा कि देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा इन पुस्तकों को और ऐसे कई पुस्तकों को भी पढ़े। समृद्ध समाज की बात हो, दलित वंचित समाज के अधिकारों की चिंता हो, महिलाओं के उत्थान और योगदान का प्रश्न हो, शिक्षा और विशेषकर उच्च शिक्षा पर बाबा साहब का विजन हो, इन सभी आयामों से देश के युवाओं को बाबा साहब को जानने समझने का अवसर मिलेगा। देश में उच्च शिक्षा का प्रमुख शीर्ष निकाय भारतीय विश्वविद्यालय संघ आज और कल अपनी 95वीं वार्षिक बैठक कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय विश्वविद्यालय संघ का 96वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। बैठक के दौरान वाइस चांसलरों का राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है भारत में उच्च शिक्षा के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड महामारी के बारे में राज्यपालों तथा उपराज्यपालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। श्री मोदी ने बढ़ते संक्रमण से कारगर ढंग से निपटने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर बल दिया था। उन्होंने राज्यों से महामारी की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा था। एक रिपोर्ट। यह संवाद ऐसे समय हो रहा है जब देश में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और केंद्र सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण के लिए लगातार कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यपाल और उपराज्यपालों के साथ यह बैठक इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार इस महामारी पर नियंत्रण की दिशा में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। यह बैठक प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद के कुछ दिनों बाद हो रहा है, जहां श्री मोदी ने राज्यों से कोविड महामारी से लड़ाई में राज्यपालों की भागीदारी पर भी जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया था कि इस पहल से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च महीने में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राज्यपालों से संवाद किया था, जब देश में कोरोना के मामले सामने आने लगे थे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। समाचार आज हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,84,372 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है।
इसके साथ ही संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,38,73,825 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 11,11,79,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते एक दिन में 82,339 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 1,23,36,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर घटकर 88.92% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 1,027 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,72,085 हो गई है। इस समय 13,65,000 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या राज्यों में इसके बेहतर प्रबंधन की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया कि वे वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें। केंद्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति शीघ्र देने की प्रक्रिया में है। इससे देश में टीकाकरण की गति को और इसका दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 45 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में करीब 4 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के 88% स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही 85% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 60% लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। कल प्रदेश में करीब 1 लाख लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण के परीक्षण के लिए होने वाली विभिन्न जांच की दरें कम कर दी हैं। राज्य के निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी केंद्रों में नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब RT-PCR जांच के लिए 550 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए अब सिर्फ 150 रुपए ही लिए जाएंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में कल 2,15,805 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक राज्य में 95,65,850 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 11,61,722 लोगों को कोविड का दूसरा टीका भी लगाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 6,690 कोविड के नए रोगियों की पुष्टि हुई है। संक्रमण के सबसे अधिक 2,251 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज किए गए, जबकि सूरत में 1,264 नए मामले सामने आए। 2,748 मरीजों को ठीक होने के साथ विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कोविड-19 के कारण कल 67 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राज्य में इस समय 34,555 सक्रिय मामले हैं। अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के GMDC ग्राउंड में ड्राइव इन RT-PCR परीक्षण शिविर शुरू किया है। कोई भी व्यक्ति सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपनी कार या किराए की कैब से गुजरते हुए अपना RT-PCR टेस्ट करवा सकता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोविड महामारी की श्रृंखला तोड़ने के लिए पूरे राज्य में आज रात 8 बजे से 15 दिन के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि रोजाना बढ़ रहे कोविड के आंकड़े एक डरावना रूप ले चुका है और इस कारण राज्य भर में धारा 144 लागू होगी। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक परिवहन पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन केवल आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति होगी। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार को महाराष्ट्र के बाहर से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री से इसे राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा घोषित करने और राहत पैकेज देने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार अपनी ओर से गेहूं का रियायती राशन 3 रुपए प्रति किलो और चावल 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1 महीने की अवधि के लिए 7 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों को प्रदान करेगी। विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत घरेलू कर्मचारी, ऑटो रिक्शा लाइसेंस परमिट धारक और अन्य पंजीकृत लाभार्थियों को राज्य सरकार 1 महीने के लिए 1,500 रुपए का भत्ता देगी। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
बिहार में कल कोविड से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। पिछले 24 घंटों में 4,157 कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है और 43 रोगियों की कोविड से मृत्यु हुई। 29 कोविड मरीजों की पुष्टि के बाद बिहार विधान परिषद सचिवालय को 18 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। पटना जंक्शन पर पहुंचने वाले 82 यात्री कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही राज्य में महाराष्ट्र से आने वाले 223 यात्री कोविड संक्रमित पाए गए। राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 20,148 हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.5% है। इस बीच राज्य में कल 56,487 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। अब तक राज्य में 52,23,930 कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। वे कल से पृथकवास में हैं। एक ट्वीट संदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वे अपना इलाज करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हैं। ट्वीट संदेश में श्री अखिलेश ने कहा कि कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वे आइसोलेशन में हैं। राज्य में 3 जिलाधिकारियों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1 दर्जन वरिष्ठ अधिकारी भी संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री की 11 सदस्यीय टीम के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी कोविड संक्रमित हैं। जाने माने कलाकार अशोक सर्राफ ने टीका लगाने के पात्र सभी लोगों से कोविड के विरुद्ध टीकाकरण अभियान में आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीका किसी भी व्यक्ति, उसके परिवार को और समस्त देश को बचाएगा। उन्होंने कहा कि टीका सुरक्षित है और सभी को बिना किसी हिचकिचाहट के टीका लगवाना चाहिए। हम सब देख रहे हैं कि जब लग रहा था कि कोरोना पर हमने काबू पा लिया है, तभी अचानक से इसका फैलाव बढ़ने लगा है। इससे बचाव के लिए हम सब प्रयास भी कर रहे हैं। अब हमें और एक काम करना है और वो ये कि हमें कोविड से बचाव के लिए अब टीका लगाना पड़ेगा। डरना नहीं, हमारे टीका सुरक्षित है। टीका लगाने के लिए सभी पात्र नागरिकों को मैं आह्वान करता हूं कि वो आगे आएं, टीका लगाएं और खुद को और अपने परिवार को और हमारे देश के सभी नागरिकों को कोरोना से सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा स्थगित की, 10वीं की परीक्षा रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य युवाओं के सक्रिय योगदान से हासिल किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। देश में कोविड के 1,84,000 से अधिक मामले। महाराष्ट्र में कोविड महामारी की श्रृंखला तोड़ने के लिए पूरे राज्य में आज रात से 15 दिन के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार तय समय से 24 घंटे पहले आज शाम समाप्त। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के विभिन्न भागों में आज परंपरागत नववर्ष त्योहार पुथांडु, रोंगाली बिहू, विशु नबा बरसा, वैशाखाडी मनाए जा रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। अमेरिकी प्रशासन ने इस वर्ष 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने का निर्णय लिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार तय समय से 24 घंटे पहले आज शाम समाप्त होगा। इस चरण में 6 जिलों के 45 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। दार्जिलिंग विधानसभा सीट से कुल 9 उम्मीदवार अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाएंगे। भाजपा ने मौजूदा विधायक नीरज जिम्बल को फिर से मैदान में उतारा है। सीपीआईएम के उम्मीदवार गौतम राज राय संयुक्त मोर्चा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी ने किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बिमल गुरुंग गुट को समर्थन दिया है। इस सीट पर 2,41,000 मतदाता अपने मतदान का अधिकार कर पाएंगे। भाजपा ने दार्जिलिंग में मतदाताओं से कई वादे किए, जिनमें गोरखा समुदाय की समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान भी शामिल है। भाजपा के अलावा बाकी उम्मीदवारों ने गोरखा समुदाय को एसटी का दर्जा देना, पीने के पानी के समस्या का समाधान और सहायक समूहों का विकास करने जैसे मुद्दे चुनावी प्रचार अभियान में उठाए थे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दार्जिलिंग। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में रोड शो करेंगे। वे बर्धमान में 2 चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे।
भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने उत्तर 24 परगना में रैलियों में भाग लेने से पहले वर्धमान में रोड शो में हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कूच बिहार के मतभंगा का दौरा किया। उन्होंने 10 अप्रैल को चौथे चरण के मतदान के दौरान शीतलकुची में हुई गोलीबारी में मारे गए 5 लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। बाद में सुश्री बनर्जी ने जलपाईगुड़ी जिले में 3 बैठकों में भाग लिया। वे दोपहर बाद नादिया जिले के हरिनघाटा में एक रैली को संबोधित करेंगी। धूपगुड़ी में एक रैली में सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता अधिनियम लागू नहीं होगा। उन्होंने शीतलकुची घटना की विस्तृत जांच का भरोसा दिलाया। संयुक्त मोर्चा के नेता भी प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दोपहर बाद माटीगड़ा नक्सलबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। देश आज संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। एक रिपोर्ट। डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ कस्बे में हुआ था। आजादी के बाद वे देश के विधि और न्याय मंत्री बने। उन्हें 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर आम्बेडकर ने समाज के वंचित वर्गों के प्रति सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के लिए जीवन भर अथक संघर्ष किया। उनका कहना था, राष्ट्र का निर्माण उसकी परंपराएं, संस्कृति, धर्म, जातियां और भाषाएं मिलकर ही करती हैं। इसलिए राष्ट्रवाद में संकीर्णता का कोई स्थान नहीं। राष्ट्र को जीवंत बताते हुए वे कहते थे, राष्ट्रीयता सामाजिक चेतना है और बंधुत्व की भावना इसी से विकसित होती है और संकीर्णता का विचार इसमें सबसे बड़ी बाधा है। सभी लोग अपने आप को भारतीय और केवल भारतीय समझें। किसी विशेष वर्ग को जाति से जोड़कर देखना बौद्धिक दरिद्रता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के विचार के साथ हमें समाज के सभी वर्गों के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि हम बाबा साहब के सपनों के भारत को वास्तविक रूप दे सकें। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आम्बेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कोविंद ने एक संदेश में कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर जीवन भर प्रतिकूलताओं के बीच अपने लक्ष्य पर डटे रहे और असाधारण उपलब्धियां हासिल की। श्री वेंकैया नायडू ने ट्वीट में कहा कि एक महान समाज सुधारक, उत्कृष्ट बुद्धिजीवी और संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर एक सच्चे मानवतावादी थे। श्री नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास में डॉक्टर BR आम्बेडकर के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का डॉक्टर आम्बेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति का विकास सुनिश्चित करने के लिए जनतांत्रिक गठबंधन सरकार NDA ने कई योजनाएं शुरू की हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से अधिक छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिल रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संदेश में कहा है कि डॉक्टर आम्बेडकर ने जीवन भर सामाजिक न्याय तथा समानता और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास किए। महाराष्ट्र में भारतीय संविधान निर्माता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सहित राज्य के कई नेताओं ने चैत्य भूमि पहुंचकर महान समाज सुधारक डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त किया। बढ़ते कोविड मामलों के बीच राज्य सरकार ने लोगों से बाबा साहेब की जयंती घरों में सादगी से मनाने का अनुरोध किया है। तेलंगाना में भी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देश के विभिन्न भागों में आज परंपरागत त्योहार तमिझी पुत्थांडु, रोंगाली बिहू, नबाबर्ष, वैशाखाडी और मेष संक्रांति मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। मेष संक्रांति के पावन अवसर पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पावन गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। असम में रोंगाली बिहू पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
तमिल कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला महीना चितिरई का पहला दिन तमिल पुथांडु श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में केरल के लोग आज फसल कटाई और संपन्नता का उत्सव विशु हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में मेष संक्रांति बैसाखी के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं सहित विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। देश के विभिन्न हिस्सों से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु विभिन्न घाटों पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच महाकुंभ के शाही स्नान के अवसर पर आज हर की पैड़ी पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संत परंपरा घंटक से पूजन अर्चन के साथ ही गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन ने अलग अलग अखाड़ों के लिए गंगा स्नान के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर रखा है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम कर रखे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इससे समानता, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है। नमाजियों ने कल रात कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सीमित स्तर पर विशेष नमाज तरावी अदा की। जिन राज्यों में लॉकडाउन है और जहां कर्फ्यू प्रतिबंध लगे हुए हैं, वहां लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। कई मौलवियों और विद्वानों ने लोगों से रमजान के दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों और मानकों का पालन करने की अपील की है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और 1 महीने का रोजा समाप्त होने पर ईद उल फित्र मनाई जाती है। केरल में रमजान का पावन महीना कल शुरू हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने 11 सितंबर तक अफगानिस्तान में तैनात शेष अमेरिकी सैनिकों को हटाने का फैसला किया है। ये फैसला अल-कायदा के हमलों के बाद अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में सबसे लंबी कार्रवाई की शुरू करने के 20 साल बाद आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज ब्रसेल्स में नेटो सहयोगियों को इस फैसले के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान में अमेरिका के 2500 सैनिक तैनात हैं और गठबंधन में अतिरिक्त 7000 विदेशी सैनिक भी हैं। इनमें अधिकांश नेटो के सैनिक हैं। उक्रेन की सीमा पर रूस की सेना द्वारा निर्माण से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। श्री बाइडेन ने इस विवाद के समाधान के लिए शिखर बैठक का प्रस्ताव किया है। आईपीएल क्रिकेट के 5वें T20 मैच में आज चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। कल चेन्नई में ही मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हरा दिया है। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी 10 विकेट गंवाकर 152 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की, 10वीं की परीक्षा रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य युवाओं के सक्रिय योगदान से हासिल किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। देश में कोविड के 1,84,000 से अधिक मामले। महाराष्ट्र में कोविड महामारी की श्रृंखला तोड़ने के लिए पूरे राज्य में आज रात से 15 दिन के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार तय समय से 24 घंटे पहले आज शाम समाप्त हो जाएगा। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के विभिन्न भागों में आज परंपरागत नव वर्ष त्योहार पुथांडु, रोंगाली बिहू, विशु, नवाबर्षा और वैशाखडी मनाए जा रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं।
अमेरिकी प्रशासन ने इस वर्ष 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने का निर्णय लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। कल चेन्नई में ही मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हरा दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।